Hi everyone, this is Navin Chandola and welcome to you all one more lesson, and today in this video we are going to start your next lesson past continuous tense. Dear friends, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं past continuous tense. And dear friends, as you all know that already we have done 5 tenses: present indefinite, continuous, perfect and perfect continuous and past indefinite tense. So dear friends, it's your next lesson and here we are going to start your next lesson past continuous tense. So now let's start. So dear friends, firstly we have to know that what is the Hindi meaning of this tense past continuous tense. तो इसका जो हिंदी मीनिंग्स होता है दोस्तों वो आपको होता है रहा था, रहे थे, रहे थे. एंड यू आल्सो कैन से इट इज़ आइडेंटिफाई ऑफ दिस टेंस. ये इस टेंस की पहचान भी है. तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस की. तो इसका रूल आपको होता है दोस्तों सब्जेक्ट वाज या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट अदर्स. सो नाउ इन दिस वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लर्न दैट हाउ टू यूज वाज एंड वर. दोस्तों वाज हमें यूज करना है आई, ही, सी, इट और नेम के साथ. वर हमें यूज करना है वी, यू, दे के साथ. जैसा पहले एग्जांपल आपका है वह खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग. आप हंस रहे थे, यू वर लाफिंग. वह घर जा रहा था, ही वॉज गोइंग टू होम. इसी तरह से हमारा नेक्स्ट आपका है नेगेटिव सेंटेंसेस. इसका रूल है दोस्तों सब्जेक्ट वाज या वर, नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट अदर्स. You have to know one thing is that in negative sentences just we have to use only not number third. जैसे कि हम लोग फर्स्ट वीडियो से यहाँ पे डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि हमें यहाँ पे नेगेटिव में ओनली यूज़ करना है नॉट, वह भी आपका नंबर थर्ड में. यानी कि नॉट आपका आता है नेगेटिव में हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद. तो इसका पहला आपका एग्जाम्पल है सी वॉज नॉट प्लेइंग. नेक्स्ट एग्जाम्पल है यू वर नॉट कमिंग. यानी कि सी वॉज नॉट प्लेइंग का मीन्स होता है कि वह नहीं खेल रही थी. नेक्स्ट है यू वर नॉट कमिंग का मीन्स होता है आप नहीं आ रहे थे. नेक्स्ट है आई वॉज नॉट हैविंग फूड, और इसे ही आप ये भी कह सकते हैं आई वॉज नॉट ईटिंग फूड, यानी कि मैं खाना नहीं खा रहा था. एंड डियर फ्रेंड्स इसी तरह से हमारा नेक्स्ट रूल है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. तो डियर फ्रेंड्स एज यू ऑल नो दैट इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आई टेल यू 2 रूल्स. क्योंकि हम लोग पहले से ही यहाँ पर डिस्कस करते हुए आए हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपके 2 रूल होते हैं. और भी रूल्स होते हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा, ठीक है. तो इंट्रोगेटिव में हमारे जो 2 रूल हैं, पहला फर्स्ट रूल जो आपका है वो आपका है वाज या वर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट अदर्स एंड क्वेश्चन मार्क. सेकंड रूल आपका है WH वाज या वर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट अदर्स एंड क्वेश्चन मार्क्स. सो डियर फ्रेंड्स ऑलरेडी इन प्रीवियस वीडियोस वी हैव डिस्कस्ड दैट जब भी हमारा क्वेश्चन शुरू होता है कोई भी हेल्पिंग वर्ब से तो इसका मीन्स आपको होता है यस या नो. यानी कि जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ जैसे कि यानी कि कोई भी पर्सन ओके एंड व्हेन एवर समवन आस्क टू यू दैट सम क्वेश्चंस लाइक दैट क्या आप घर जा रहे थे, तो आपका आंसर इसमें होगा यस या नो में. क्या आप खाना खा रहे थे, आपका आंसर होगा यस या नो में. और जो WH वाले जो क्वेश्चन होते हैं डियर फ्रेंड्स उसमें आपके क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं जैसे कि आप क्या खा रहे थे, तो आप आंसर दोगे कि मैं ये खा रहा था. आप कहाँ घूम रहे थे, आप इसमें पूरा आंसर दोगे कि मैं वहाँ घूम रहा था. ओके सो इट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज रूल्स ओके जो हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं. तो आपका पहला रूल आपका है यस या नो जब आपका क्वेश्चन शुरू होता है कोई भी हेल्पिंग वर्ब से, और सही रूल आपका है WH वाला. तो पहले एग्जांपल आपका है यस या नो के साथ और क्वेश्चन आपका है क्या आप हंस रहे थे, क्या आप हंस रहे थे, तो इसमें आपका आंसर होगा यस या नो. ओके दिस क्वेश्चन इन रूल नंबर 1. ये जो क्वेश्चन आपका है क्या आप हंस रहे थे ये आपका रूल नंबर 1 पे है. तो इसका क्वेश्चन है, इसका इंग्लिश मीनिंग है क्या आप हंस रहे थे, वर यू लाफिंग. ओके क्या आप हंस रहे थे, आपका आंसर होगा यस और नो. नेक्स्ट आपका है व्हाई वर यू लाफिंग. ये आपका WH वाला एग्जाम्पल है, आप क्यों हंस रहे थे, और यहाँ आपको यस और नो में आंसर नहीं देना है, यहाँ पे आपको पूरा आंसर देना है कि आप क्यों हंस रहे थे. ओके व्हाई आर यू लाफिंग.
नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है वाज शी डूइंग योगा, वाज शी डूइंग योगा। मैंने आपसे पूछा क्या वह योगा कर रही थी, क्या वह योगा कर रही थी, तो आपका आंसर होगा यस या नो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वाई वर यू डूइंग योगा, वाई वर यू डूइंग योगा। मैंने आपसे पूछा कि आप योगा क्यों कर रहे थे, तो आप मुझे इसके फ़ायदा बताओगे कि मैं इसलिए योगा कर रहा था। नेक्स्ट आपका जो है सेंटेंसेस डियर फ्रेंड्स, आपका जो नेक्स्ट जो रूल है वो आपका है जब पास्ट में दो कार्य एक साथ हो रहे थे तो दोनों में पास्ट कंटिन्यूअस का यूज होगा। जैसे पहले आपका एक एग्जाम्पल है और दोनों आपका पास्ट में एक्शन हो रहा है, जैसे कि जब आप सो रहे थे मैं पढ़ रहा था, जब आप सो रहे थे मैं पढ़ रहा था। जब भी आपको इस तरह के एग्जाम्पल मिलते हैं ओके, तो आपको हमेशा एग्जाम्पल स्टार्ट करना है व्हाइल से, व्हाइल से। जैसे एग्जाम्पल आपको होगा जब आप सो रहे थे मैं पढ़ रहा था, तो आपका इंग्लिश मीनिंग होगा व्हाइल यू वर स्लीपिंग आई वाज रीडिंग, व्हाइल यू वर स्लीपिंग आई वाज रीडिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जब वे आ रहे थे मैं टीवी देख रहा था, जब वे आ रहे थे मैं टीवी देख रहा था। वाइल दे वर कमिंग आई वॉज वॉचिंग टीवी, वाइल दे वर कमिंग आई वॉज वॉचिंग टीवी। तो दोस्तों ध्यान देना कि जब भी आपके इस तरह के एग्जाम्पल हो हिंदी में तो ध्यान देना इंग्लिश में आपका वाइल से बनता है। जैसे डियर फ्रेंड्स आपकी एक स्टोरी है, जैसे दो दोस्त हैं, एक कार्तिक है और एक आपका नाम है उसका नमन। कार्तिक और नमन दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं जो रहते हैं दिल्ली में, यानी कि रहते हैं दिल्ली में, शहर में रहते हैं और वहाँ करते हैं स्टडी ओके। दोनों रूममेट हैं और दोनों दिल्ली गए हैं स्टडी के लिए, एग्ज़ाम को पास करने के लिए ओके। एंड दे बोथ आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्ज़ाम। दोनों आपके रूममेट हैं, कार्तिक और नमन दोनों साथ में स्टडी करते हैं और दोनों आपके रूममेट हैं। अब होता क्या है इसमें, जो कार्तिक है वो बहुत ज़्यादा आपका है सिंसियर, लेकिन जो नमन है वो बहुत ज़्यादा आपका कामचोर है, क्योंकि दोनों एक साथ काम होता है। जैसे कि मान लो सपोज कार्तिक ओके किताब पढ़ रहा था, लेकिन जो आपका नमन था, आपका नमन वो किसी से व्हाट्सएप में हाय बाय में लगा हुआ था, यानी कि दो काम हो रहे हैं एक साथ। कार्तिक जो है वो अपने स्टडी में बिजी है और दूसरा जो आपका नमन है वो किसी से व्हाट्सएप पर हाय बाय में बिजी है। ओके कैसे हो, खाना खा लिया, इट्स इनफ ओके। यानी कि दो काम आपके हो रहे हैं एक साथ। जब दो काम आपके होते हैं एक साथ तो एग्जाम्पल आपका बनता है वाइल से। जैसे आपका एग्जाम्पल है वाइल कार्तिक वाज रीडिंग नमन वाज मेकिंग चैट विथ समबडी ओके। सो आई होप यू गॉट दिस स्ट्रक्चर ओके, एंड इफ यू हैव एनी डाउट सो यू कैन आस्क मी। So now here are some sentences for you all and for your homework, and you have to give me answer in the description box. आपका पहला एग्जाम्पल है आप क्यों आ रहे थे, दूसरा एग्जाम्पल है वह खाना खा रहा था, तीसरा एग्जाम्पल है आप यहाँ वहाँ क्यों भटक रहे थे। So dear friends, you have 3 example and you have to tell me answer in the discussion box. Thank you so much.